दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि 14 नवंबर से दिल्ली के प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर शुरू हो गया है। 3 दिन ये बिजनेस क्लास के लिए होता है, बिजनेस आवर्स होते हैं। उसके बाद ये आम पब्लिक के लिए खोला जाता है। इस मेले में आइए और खूब शॉपिंग करिए। इस बार क्योंकि पूरा मेला पहले की तरह से ही प्रगति मैदान के पूरे हिस्से में लगा है। अब प्रगति मैदान पूरा बन चुका है, मेले के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया है। तो आइए और इसका आनंद उठाइए। मैंने यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है, तो आप इस जानकारी को पूरा पढ़ कर के ही यहाँ पर आएँ। सबसे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट के पास बने हुए गेट नंबर 10 से ही एंट्री ली, जिसके सामने ही बिल्कुल पवेलियन 12 पड़ रहा था, जो कि बहुत बड़ा पवेलियन था। इस पवेलियन में सबसे सामने ही मेरी नज़र पड़ी एक बर्तन बनाने वालों के यहाँ से। ये स्टील के और आयरन के बहुत बढ़िया बर्तन बनाते हैं। इसके बाद में ये बैम्बू प्रोडक्ट्स लेकर आए थे, जो कि पहले मेलामाइन से बनते थे, अब ये बैम्बू से बना करके लेकर के आए थे। इसके बाद ये घर की यूटिलिटी से जुड़े हुए तो आजकल हर हॉल में, हर मेले में मिल ही जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद मैं दूसरे पवेलियन में गई, जहाँ पर गुड लिविंग की तरह से घर गृहस्थी से जुड़े हुए सारे आइटम मिल रहे थे। ये मेलामाइन के प्रोडक्ट्स थे, जो कि 700 रुपये किलो के हिसाब से तोल करके दे रहे थे। काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स थे इनके। इसके बाद ये जूट बैग्स का काउंटर था। के प्रोडक्ट्स थे। ये विजले का काउंटर था, जहाँ पर इन्होंने शुद्ध शाकाहारी सोयाबीन के प्रोडक्ट्स बना के दिखा रहे थे। सबसे ज़्यादा भीड़ इसी काउंटर पर थी, क्योंकि ये नॉनवेज की तरह से वेज बेचते हैं। इसके बाद कंज्यूमर गुड्स से जुड़ी हुई सर्फ और वॉशिंग पाउडर और कॉस्मेटिक्स के बहुत सारे यहाँ पर स्टॉल्स थे। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से किसी को भी चुन सकते हैं। दोस्तों, अब हम इंटरनेशनल पवेलियन देखने के लिए सामने 4, 5, 3, 2 की तरफ बढ़ गए थे। सबसे पहले ही हमें थाईलैंड का पवेलियन देखने के लिए मिल गया, जहां पर लेडीज़ आइटम की भरमार थी। ये अफ़गानिस्तान का स्टॉल था, जो कि अपने लैम्प्स लाइट्स के लिए बहुत ही फेमस है। इस बार ये काफ़ी अच्छे और प्रोडक्ट्स कांच से बने हुए लेकर के आए थे। ये दोस्तों अफ़गानिस्तान का पवेलियन था। अब सर्दी शुरू हो गई है और मेवों की बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तरह तरह के मेवे तरह तरह के प्राइस के ऊपर मिल रहे थे। ये एक अफ़गानिस्तान से आया हुआ ऑनेक्स पत्थर के विभिन्न प्रकार के आइटम्स शो कर रहे थे। यहाँ पर मुझे ऑनेक्स से बनी हुई चेस बहुत ही पसंद आई। दोस्तों, ये असली ऑनेक्स पत्थर है, जो कि काफ़ी कीमती होता है। आजकल इसका टेबल टॉप और कई आइटम्स बन रही हैं। ये हमारे पड़ोसी देश नेपाल का काउंटर है, जो कि अपने रुद्राक्ष की माला के लिए और रुद्राक्ष के लिए बहुत फेमस है। ये काफ़ी गर्म कपड़े भी लेकर के आए हुए थे। इसके बाद ये दुबई का काउंटर था, जो सूट और शॉल और काफ़ी गर्म कपड़े लेकर के आए थे। दोस्तों, अगर अब तक आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो बनता ही है। अब हम इसी पवेलियन के ऊपर वाले हिस्से में आ गए थे,
जहाँ पर हमारे देश के सभी राज्यों को एक साथ दर्शाया गया था। यह उत्तर प्रदेश का पवेलियन था। तो उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ की चिकनकारी और कानपुर के लेदर के लिए तो फेमस है ही। बनारस के कपड़े, बनारसी साड़ियाँ, ये सब प्रोडक्ट्स यहाँ पर दर्शाए हुए थे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि सभी राज्यों को एक साथ एक ही बड़े हॉल में जगह दी गई है। आप जहाँ जाना चाहें अपनी सुविधा अनुसार जा सकते हैं। अधिक समय यहाँ पर देखने के लिए नहीं लग रहा था। और यह देख करके तो आप पहचान ही गए होंगे कि अब हम वेस्ट बंगाल के पवेलियन में पहुँच चुके हैं। ये जगन्नाथ भगवान की तस्वीर है। इस का पवेलियन देखते ही बन रहा था। ये उड़ीसा का पवेलियन है। बाहर कोणार्क मंदिर के थीम पर इन्होंने अपना पवेलियन सजा रखा था। भगवान जगन्नाथ की बहुत ही सुंदर कलाकृतियाँ इन्होंने चावल को रंग करके बनाई हुई थी, क्योंकि उड़ीसा के अंदर जगन्नाथ प्रभु का महाप्रसाद चावल ही है। अब रंगीलो राजस्थान सामने दिखाई दे रहा था। राजस्थान तो अपना दूर से ही चमक जाता है। यहाँ की विशेष तौर पे रजाइयाँ, चादरें ब्लॉक प्रिंट्स के और जेम स्टोन्स और विभिन्न प्रकार की आभूषण तथा बंधेज की कपड़े, लहंगे, साड़ियाँ, चुनरी और लाख के कड़े, ये सब बहुत ही फेमस आइटम है जो यहाँ पर खूब अच्छी तरह से और काफ़ी अच्छे रीज़नेबल प्राइस पर मिल रहे थे। दोस्तों, राजस्थान का नमकीन और राजस्थान के अचार भी बहुत तरह तरह के मिल रहे थे। दोस्तों, अब हम आगे बढ़े तो आगे हमें मोदी जी के वाइब्रेंट गुजरात के पवेलियन को देखने को मिला। तो आइए आप भी चलिए मेरे साथ में। गुजरात अपने पाटन पटोला और विभिन्न रंग बिरंगे परिधानों के लिए बहुत फेमस है। यह कच्छ की कारीगरी यहाँ पर दिखाई गई थी। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के परिधानों और कपड़ों का यहाँ पर बेशुमार भंडार था। इसके बाद मध्य प्रदेश के पवेलियन में हम पहुंच गए, जहां पर उन्होंने काफ़ी अच्छे सिले हुए परिधान और साड़ियां दिखा रखी थीं। बगल में ही कर्नाटक का पवेलियन था और उन्होंने भी अपने राज्य से संबंधित काफ़ी सारी चीज़ें और विशेषता पेंटिंग्स और लकड़ी में लगी हुई कलाकृतियाँ बेच रहे थे। उत्तराखंड का पवेलियन मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर वहाँ से आए हुए दाल, चावल और विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ थे। मैंने भी यहाँ की दालें, राजमा और भट की दाल खरीदी। इसके बाद दोस्तों काफ़ी समय हो गया था घूमते घूमते, तो हमने सोचा अब क्यों ना घर की राह पकड़ी जाए। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर फ्री पानी की सुविधा और जगह जगह पर टॉयलेट की, साफ़ सुथरे टॉयलेट्स की बहुत अच्छी सुविधा है।
और आपको यदि कोई परेशानी होती है तो वहाँ प्रशासन और पुलिस के अधिकारी समय समय पर हर जगह खड़े हुए आपको मिल जाएंगे, जिनकी आप सहायता ले सकते हैं। और सीनियर सिटीज़न के लिए ई रिक्शा का भी प्रबंध है। तो यह इस बार काफ़ी बड़े मैदान में लगा है, पूरा प्रगति मैदान बन चुका है और आप जाइए और इस बार प्रगति मैदान के पूरे बड़े मेले का आनंद उठाइए। दोस्तों, मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।